नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सर मिर्ज़ापुर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है दोस्त। और दोस्त, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। आप लोगों को पढ़ाने में, नए नए टॉपिक्स देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप भी अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला को आगे बढ़ाते रहिए और इसे जुड़े रहिए दोस्तों। आज हम लोगों का आज का चैप्टर होगा दोस्त विराम चिन्ह। आज हम लोग जानेंगे हिंदी का यह विराम चिन्ह कैसा चैप्टर है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कहा, तो ये सब सारी चीज़ें दोस्त आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्त विराम चिन्ह। विराम क्या है? विराम माने होता है कि रुकना या ठहरना। ठीक है, विराम माने क्या होता है? रुकना या ठहरना। और चिन्ह एक जो है कि चिन्ह होता है। तो विराम चिन्ह का मतलब होता है दोस्त कि रुकाव या ठहराव। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब है दोस्त कि हिंदी में जो विराम चिन्ह होता है उसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। ठीक, और विराम चिन्ह का बहुत ही बड़ा महत्व है हिंदी में दोस्तों, क्योंकि विराम चिन्ह के बिना किसी भी शब्द का या किसी भी वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए विराम चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। ठीक है, तो काव्य में विराम चिन्ह को हम कैसे जानते हैं कि ऐसे शब्द, ऐसा चिन्ह, ऐसे शब्द जिनको हम उचित स्थान पर या वाक्य के उचित प्रयोग में हम इन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं दोस्तों। ठीक है, विराम चिन्ह के प्रकार क्या होते हैं दोस्त? विराम चिन्ह देखिए, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार पंडित कामता गुरु के अनुसार विराम चिन्ह दोस्त 20 प्रकार के माने जाते हैं। अर्थात विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। ठीक, और विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। अब देखिए कौन कौन से ये होते हैं दोस्त। पहला होता है आपका अल्प विराम। अल्प विराम माने जहाँ पर वाक्यों को थोड़े थोड़े टुकड़ों में लिखना होता है, वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरा है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम में हम और वाक्य को 2-3 टुकड़ों में जब रखते हैं तो वहाँ पे हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, तीसरा है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में हम किसी एक पूरे सेंटेंस को रखते हैं और रुकाव करते हैं, तो वहाँ पे हम दोस्त किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम का चिन्ह यह होता है, अर्ध विराम का चिन्ह यह होता है और अल्प विराम का चिन्ह यह होता है दोस्त। आगे हम चलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का आप चिन्ह जानते ही हैं, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे हों और प्रश्न पूछा जाए उसे हम कहते हैं क्या? प्रश्न चिन्ह। अगला क्या है? अगला है आश्चर्य या विस्मयादि चिन्ह। अर्थात विस्मयादि चिन्ह या आश्चर्य बोधक चिन्ह का चिन्ह यह होता है दोस्त। आगे अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को हम समासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसे एक जो है कि बेड़ी पाई खड़ी होगी और उसके आगे लिखा जाता है, उसे निर्देशित करके इसे हम कहते हैं दोस्तों निर्देशक चिन्ह। अगला है आपका कोष्टक। आप जानते हैं कि कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। पहला छोटा कोष्टक, दूसरा सर्पाकार या मंझला कोष्टक और तीसरा वर्गाकार या बड़ा कोष्टक। ठीक, आगे अगला है अवतरण चिन्ह, जिसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा या बड़ा डबल इन्वर्टेड कामा के नाम से आप जानते हैं, जिसे हम ये दोनों चिन्ह जो है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह या डबल इन्वर्टेड कामा के हैं। अगला है दोस्त उपविराम। उपविराम में 2 बिंदी दी जाती है, उसके आगे लिखा जाता है, जिसे हम उपविराम के नाम से जानते हैं। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में दोस्त विवरण दिया जाता है। विवरण देने से पहले आप जानते होंगे, देखे होंगे कि किसी के अनुसार लिखने के बाद ऐसे ऐसे बिंदी लिख करके तब आगे लिखी जाती है, जिसे हम दोस्त कहते हैं क्या? विवरण चिन्ह। अगला है आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का मतलब होता है दोस्त कि उसी जो है कि शब्द को 2 बार लिखना, 3 बार लिखना, तो उसे हम कहते हैं क्या? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ऐसे ऐसे लाइन दे दिया जाता है। अगला है दोस्त लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में एक बिंदी दी जाती है, जैसे आपको लिखना है डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर की जो सुनवा दे दिया जाता है, यहाँ बिंदी दे जाती है, इसे ही लाघव चिन्ह कहते हैं। अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब दोस्त होता है कि बिंदी बिंदी दिया रहेगा और यह चिन्ह जो है लगा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? लोप चिन्ह कहते हैं। अगला है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह का मतलब होता है कि किसी भी
वाक्य के नीचे जो अंडरलाइन खींची जाती है वही अंडरलाइन आपका क्या हो जाता है दोस्त, पाद चिन्ह हो जाता है। अगला है आपका दीर्घ उच्चार चिन्ह। जिस दीर्घ उच्चार चिन्ह आप दीर्घ, लघु और गुरु पढ़े ही हैं, जिसे इसे लघु कहते हैं, इसे लघु कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। तो यह छोटा है, यह बड़ा है, तो इसे बड़ा है, जिसे दीर्घ जो है कि उच्चार चिन्ह भी कहते हैं, तो इसका चिन्ह यह होता है। अगला नुक्ता बिंदु या पाद बिंदु। जैसे आपको हम बताए थे वर्णमाला में कि नुक्ता वाले जो वर्ण है क, ख, ग, ज और फ, तो उसके नीचे जैसे क लिखा जाता है तो उसके नीचे जो ऐसे बिंदी लगाई जाती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नुक्ता बिंदु कहते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगाया जाता है, वर्ण के आगे लगाया जाता है। अगला है आपका हंस, हंस पद या त्रुटि विराम चिन्ह। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और हमसे त्रुटि हो गई तो हम ऐसे करके जो उसको उसके ऊपर जो सही करते हैं, लाते हैं, इरेज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या दोस्त, हंस पाद या त्रुटि विराम चिन्ह। ठीक। अगला है आपका टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह जैसे आपने कोई कॉमिक्स पढ़ा, कोई उपन्यास पढ़ा, तो उसके नीचे जो है कि तारे का चिन्ह या प्लस या माइनस का चिन्ह दिया होता है और उसका सूचक दिया जाता है कि इसका अर्थ, इसका मतलब यह होता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, टीका सूचक चिन्ह। अगला होता है दोस्तों तुल्यता चिन्ह या सूचक चिन्ह। इसको हम बराबर, हिंदी बराबर की पाई से जो है कि इसको बोध करते हैं और इसका नाम क्या है, तुल्यता सूचक चिन्ह। ठीक। आगे है, अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का मतलब दोस्त होता है कि जब कोई भी उपन्यास, कोई भी कहानी, कोई भी लेसन, कोई भी पाठ जब समाप्त होता है तो जो है कि ऐसे ऐसे करके ऐसे चिन्ह दिया जाता है, इसे हम दोस्त कहते हैं क्या, समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है दोस्त। तो कामता पंडित कामता गुरु के अनुसार यह विराम चिन्ह 20 प्रकार का माना जाता है और विश्व आपके अल विराम का चिन्ह यह होता है, अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है, प्रश्न चिन्ह का चिन्ह ऐसे होता है, आश्चर्य विस्मय याद चिन्ह ऐसे होता है, निर्देशक चिन्ह यह है, कोष्टक छोटा चिन्ह, सर्पाकार को हम मझला कोष्टक, वर्गाकार को हम बड़ा कोष्टक कहते हैं, जिसके चिन्ह आपके सामने है, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इसे सिंगल इनवर्टेड कामा या डबल इनवर्टेड कामा के नाम से जानते हैं दोस्त। और विराम का चिन्ह यह है, विवरण चिन्ह ऐसे दिया जाता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का यह चिन्ह होता है दोस्त, लाघव चिन्ह आपका सामने यह है, लोभ चिन्ह यह है, पाद चिन्ह अंडरलाइन जो खींची जाती है उसे कहते हैं, दीर्घ उच्चार चिन्ह आपके सामने है, नुक्ता बिंदु या पाद बिंदु इसे कहते हैं, हंस पद या त्रुटि विराम चिन्ह इसे कहते हैं, टीका सूचक पद या टीका सूचक चिन्ह यह है, तुल्यता सूचक चिन्ह यह है, या बराबर का चिन्ह या समाप्ति सूचक चिन्ह यह है दोस्त। तो हमारा जो विराम चिन्ह है दोस्त आपको यही पढ़ना है। आपकी परीक्षा में ऐसे पूछता है, जैसे एक चिन्ह दे देगा और पूछेगा विकल्प दे करके 4 कि यह बताइए कौन सा चिन्ह है, या यह दे देगा, पूछेगा कौन सा चिन्ह है, यह दे देगा, या कौन सा चिन्ह है, या पूछ लिया कि नुक्ता बिंदु या पाद बिंदु का चिन्ह कौन है, और 4 चिन्ह दे दिया और उन चारों चिन्हों में से आपको चूज करना होता है दोस्त कि कौन सा चिन्ह आपका है। ठीक है। तो आप जो है कि इसको आप नोट्स बना लेंगे और इसको आप पढ़ लेंगे दोस्त। तो जो है कि जो ये विराम चिन्ह का हमारा चैप्टर है, विराम चिन्ह में हमें इतना ही पढ़ना है और हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है दोस्त। तो जो है कि आप अपना जो है नोट्स बनाते रहिए और अपने हिंदी पाठशाला चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और जुड़े रहिए। ठीक है दोस्त। तो हम लोग अब अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है दोस्त। नमस्कार दोस्त। बाय दोस्त। हाय दोस्त।